तो उसका एक ही मापदंड दिया गया है शास्त्रों पे, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जिसने भी धर्माचरण इत्यादि किया होगा तो 60 साल के पश्चात उसको अवश्य ही वैराग्य जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऋषि की इसमें एक परम सिद्ध संत के स्वामी सर्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी बाबा जी, स्वामी सर्वात्मानंद सरस्वती जी, स्वामी सर्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी के आश्रम में मैं आया हूं दोस्तों, जो उत्तराखंड में उत्तराखंडी बाबा जी के नाम से उत्तराखंडी बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये आश्रम गंगा जी के बिल्कुल तट पर है और इतना ठंडा है कि इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, परम संत हैं, सिद्ध संत हैं, और मैं आज आप लोगों से बातचीत करके महाराज जी का 5 मिनट का सत्संग भी सुनवाऊंगा और महाराज जी का अनुभव भी पूछूंगा। बहुत सारी बातें जो एक संतों के द्वारा होती है, मैं आपसे बात करके दोस्तों दिखा रहा हूँ। महाराज जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, कृपा करके अपने भक्तों को अपना थोड़ा शुभ नाम बताने का कष्ट कर। थोड़ा और आगे ये हाँ, ठीक है। ये जो नाम और रूप वो तो सब व्यवहारिक है, लेकिन फिर भी इस शरीर को जानते हैं किस नाम से? स्वामी सर्वात्मानंद सरस्वती। और इस स्थान का नाम है श्री सर्वात्मा धाम आश्रम। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। अच्छा महाराज जी, कब से संन्यास में आप आए? थोड़ा अपने भक्तों पर कृपा करें। संन्यास का ये तो व्यवहारिक कहते हैं कि भाई 84 से 85 से, लेकिन कोई उसको 84 और 85 कहना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, वो पूर्व जन्मों के ही संस्कार होते हैं। नहीं तो कई बार व्यक्ति कोई कब्र में पैर लटकाए हुए होता है, तब भी ये उनकी भावना नहीं बनती कि अब एक दिन हमको भी संसार से विदा होना है, अब हमारे को भी शास्त्रों के अनुसार से उसका अनुकरण करना है कि 60 साल के बाद में संन्यास लेना है, अपना यह लोक और परलोक को भी सुधार करना है। प्राय अधिकतर लोग, जब जिसकी भी पुण्याई होगी, कैसे पता चलेगा? शास्त्रों के अनुसार से किसके जीवन में सत्कर्म है, इसके पुण्याई है, तो उसका एक ही मापदंड दिया गया है शास्त्रों पे, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जिसने भी धर्माचरण इत्यादि किया होगा तो 60 साल के पश्चात उसको अवश्य ही वैराग्य जरूर आएगा। वैराग्य था तो समाज सेवा में लग जाएगा, सत्कर्म में लग जाएगा। जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज जी थे, वो भी मलेशिया से उस समय के MS थे, मेडिकल सर्जन थे, लेकिन बाद में उन्होंने समाज सेवा करके जगह जगह उन्होंने हॉस्पिटलों की स्थापना करी। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, वो भी प्रोफेसर थे, लेकिन जीवन में सत्कर्म थे, तो बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हुए। पूरे देश विदेश में अपनी भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करा। विद्यार्थी बहुत होते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों में एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे कि जिन्होंने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया। तो जिसके भी जीवन में सत्कर्म होंगे, जिसके भी जीवन में पुण्याई होगी, वो किसी भी क्षेत्र में काम करता होगा तो उसका लक्ष्य वही ईश्वर का ही होगा। जैसे चिन्मय मिशन के संस्थापक, जो कि 200 देशों से भी अधिक देशों में फैला हुआ है, चिन्मय मिशन, तो उनका नाम था स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी। तो वो भी बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, पत्रकार भी थे। तो तब वो एक दिन ऐसी आश्रम में, शिवानंद आश्रम में गए, तो उन्होंने देखा ये महात्मा लोग कर क्या रहे हैं बैठे बैठे। लेकिन जब उन्होंने स्वामी शिवानंद जी की मानसिकता को देखा, उनको विचारों को देखा, तो उन्होंने देखा कि देश की, धर्म की, राष्ट्र की फाउंडेशन तो यहीं से है। तब उन्होंने भी संन्यास लिया। फिर पहले के तो पढ़े लिखे ही थे, अध्ययन अध्यापन करा वेदों का, उपनिषदों का, और उसके पश्चात एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा कर दिया, चिन्मय मिशन, जो अभी पूरे 200 देशों में है। जैसे रामकिशन मिशन, उस समय में रामकिशन जो थे, स्वामी रामकिशन जी,
तो वो तो उस समय में अपने समकालीन में तो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य जो स्वामी विवेकानंद जी, उनके अनुसार से उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्ध करा। तो कोई किसी भी क्षेत्र में हो, कोई फौज में भी हो, वहाँ तत्परता से कार्य कर रहा है। जैसे उत्तराखंड में ये हुआ है, जसवंत रावत, अभी भी सरकार उनको सैलरी देती है, उनका बटमैन रखा हुआ है, लेकिन अपने देश के प्रति उनकी भक्ति। तो कहने का भाव ये है कि कोई किसी भी क्षेत्र में हो, संसार में अपना रोजी रोटी चलाने का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य हमारा ईश्वर का होगा तो उसके माध्यम से सब कार्य अच्छे होंगे। और लक्ष्य ईश्वर का नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? बाहर से तो अच्छा दिखेगा, जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई जेब कतरा बातें तो अच्छी अच्छी कर देता है कि देखो जी हम आपके लिए फल फूल ला रहे हैं, आप बैठिए, हमारे बैग का ध्यान रखिए। वो ले आता है, फल फूल ले आता है वहाँ से, यात्री का विश्वास जम जाता है। फिर यात्री कहता है कि ज़रा आप बैठना, आप मेरे थैले को देखना, मैं आपके लिए फल फूल लेके आता हूँ। वो जो दूसरा जाता है तो बेचारे को पूरी ज़िंदगी भर के लिए उसको थैला उठाने के लिए निश्चिंत कर देता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बोलने के साथ में वैसी मानसिकता हो। कई बार माँ बाप बड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता बड़ी हितदायक होती है। तो व्यक्ति मधुर भी बोले, हितदायक भी बोले, और जीवन पर अपना लक्ष्य रखे कि हमारा मुकाम क्या है, वही है और वही रहेगा। अच्छा गुरुजी, आप जैसे कहे हैं कि इधर भोजबासा साइड, बद्रीनाथ साइड में, उधर कहा जाता है कि सिद्धों का बेल्ट है पूरा। ये जो उत्तराखंड देवभूमि क्यों कहा गया है, जितना भी बीच में कुछ समाचार चले थे तो उनको देख करके कई बार पीड़ा भी हुई और हमने कमेंट भी करा कि जो उत्तराखंड जो है, यहाँ पर प्राचीनतम ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। कि जैसे अभी आप देखते हैं कि उत्तराखंड में छोटे 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 गांव दूर दूर तक अब रोडों की व्यवस्था हुई। पहले क्या रहता था, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक पैदल। अभी भी उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना होता था। तो हर एक गांव में मंदिर मिलेगा, हर एक गांव में पूजा का, पाठ का, जप का, ध्यान का, क्योंकि वो पहले के संस्कार रहे। तो उत्तराखंड तो देवभूमि है। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी थोड़े से टाइम में एक आध्यात्मिकता का जो निचोड़ है पूरा बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।